अ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइम को रिस्पेक्ट किया है और उस परमेश्वर के वचन को भी रिस्पेक्ट किया है कि हम सभी जुड़ करके कुछ ऐसी बातों को सीख सकें, जिससे हमारा जो चाल-चलन है या जो हमारा और भी ज़्यादा क्या हो, अच्छा हो, निखर जाए और हम हर चीज़ को रिस्पेक्ट देने वाले बन सकें। और चलिए इस टाइम पे हम थोड़ा टाइम के लिए हम जुड़ पाते हैं। क्या पता परमेश्वर हमारे बीच में इन चीज़ों को इसलिए रखता हो कि आगे आने वाले टाइम में हम अपने आप को टाइम को बढ़ा भी सकते हैं और जितने लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, वे शायद ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए भी टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि हम भी परिपक्व होने लगे हैं। वचन को सुनने में, वचन को बताने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए। ठीक है? तो आज हम पुराने नियम की एक किताब है न्याययोग, उसमें से हम कुछ बातों को सीखेंगे। न्याययोग की किताब उसका 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति का ज़िक्र है, जिसका नाम है गिदोन। सबसे पहली चीज़ जो न्याययोग की किताब है, न्यायियों की किताब का जो एक संरचना जिसको हम बोल सकते हैं या जिसकी एक डेफिनेशन या परिभाषा हम जिसको बोल सकते हैं, वो यहोशू और जो राजाओं का जो चलन है, उसके बीच की वो कड़ी है। और ये जब हम उत्पत्ति से इसको हम देखते हैं, तो ये 7वें नंबर की हमारे बीच में बाइबल में किताब आती है और बाइबल के अंदर जो न्यायियों की किताब है, आपको आवाज़ सही आ रहा है ना? आवाज़, वॉइस ओके, यस यस ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। न्यायियों की जो किताब है, वो 7वें नंबर पे आती है और न्यायियों की किताब में टोटल 13 न्यायी हमारे सामने आते हैं। 13 न्यायी अगर आप लोगों ने बाइबल को अच्छे से रीड किया है, तो आप लोग उन समझ सकते हैं कि सबसे पहला न्यायी कौन था, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और जो मेजर हैं, जो जिनको ज़्यादा लोग जानते हैं, वो गिदोन को जानते हैं या शिमशोन को जानते हैं। क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा ने या परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, ठीक है? लेकिन अब गिदोन के बारे में उसको पढ़ कर के और उससे हम कुछ बातों को सीखेंगे। मैं ज़्यादा टाइमिंग नहीं लूँगा लेकिन जो हमारे पास टाइम है, उसके लिमिट के अनुसार मैं टाइमिंग रखूँगा। इतना खाना हम खा सकते हैं जितना, हम उतना ही लेंगे, ठीक है? अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग काम होते हैं, ठीक है? कोई लेट भी आता है, कोई किसी को खाना भी बनाना होता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम टाइम से और लिमिट के अनुसार चलेंगे, ठीक है? लेकिन हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? हम कुछ जानकारियाँ होती हैं जैसे कि कोई भी अध्याय होता है या कोई भी टॉपिक होता है, हम उसकी एक भूमिका होती है, उसके बीच में क्या-क्या होता है और लास्ट में क्या होता है, उस चीज़ को सबसे पहले हमने जाँचना और परखना उसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? भूमिका में हम जब उसकी कन्याइयों को देखते हैं, तो बाइबल के 7वें नंबर की किताब आती है और 7वें और जो छठे नंबर पे ये न्यायियों में से गिदोन है, वो छठे नंबर पे आता है। और न्यायियों की किताब का जो लिखने का जो समय था, जो स्कॉलर होते हैं, जो बड़े-बड़े बाइबल के मानने वाले होते हैं, उन्होंने जो डेट रखी है, वो 1350 से या 1050 के ईसा पूर्व के बीच में उन्होंने इसको लिखा है और इसका जो लेखक है, वो ऐसा माना जाता है कि अज्ञात है शायद। किसी को शायद नहीं पता कि न्यायियों की किताब को किसने लिखा, लेकिन न्यायियों की जो किताब है, वो लिखने का मकसद इसलिए हुआ कि इज़राइली लोग जो थे, उनके बीच में उस टाइम पे कोई भी परमेश्वर को मानने वाला और उसकी आज्ञाओं को मानने वाला कोई नहीं था। क्योंकि यहोशू तक, मूसा का जो चेला है यहोशू, यहोशू तक और उसके परिवार तक परमेश्वर यहोवा को जानते थे। लेकिन उसके बाद जब यहोशू भी मर गया, उसका परिवार भी मर गया, उसकी पीढ़ियाँ भी खत्म हो गई, उसके बाद परमेश्वर को जानने वाला, परखने वाला, उसकी विधियों को मानने वाला कोई नहीं था। इसलिए जो इज़राइली लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनको जैसा अच्छा लगता था, वे वैसा ही करते रहे। और परमेश्वर की विधियों को तोड़ते थे, मूर्ति पूजा करते थे, मतलब हर प्रकार की वो अनैतिक काम करते थे, जो परमेश्वर को
नहीं भाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया उनके हाल पे। तो फिर वो क्या करते थे, परमेश्वर ने उनको ऐसे ऐसे लोगों के बीच में लेके आता था जो उनको कैद करते थे, जो उनको टॉर्चर करते थे, और उनकी वो कैद में चले जाते थे, कोई 20 साल, कोई 30 साल। तो जब वो उसकी दुहाई देते थे, तब न्यायियों की जरूरत पड़ती थी। तब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति पर उतरता था, जैसे गिदोन पर उतरा, शिमशोन पर उतरा। ऐसे ही 13 न्यायी थे, उन पे उतरा। तो उन्होंने उन इजरायली लोगों को बचाया, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे कि हमको तू बचा। तो परमेश्वर क्या करता था, अपने लोगों पर तरस खाता था, अपने संतान पर तरस खाता था। तो उनको बचाने के लिए कोई ना कोई वो न्यायी उनके बीच में भेजता था, और पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके द्वारा उनके बीच में उतर करके उन लोगों को वो बचाता था। लेकिन इजरायली मानने वाले कहाँ थे? जैसे मूसा के साथ उन्होंने 40 साल जंगल में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी करते रहे। वो बार बार मूसा को, परमेश्वर को दोष देते रहे, लेकिन उनका हाल ये ऐसे ही चलता रहा, और यहाँ पे भी उनको वही पीड़ा उठानी पड़ी। और इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में न्यायियों को भेजा, जो हमारे सामने बाइबल में 13 न्यायी आते हैं। और छठे नंबर पे हमारा जो न्यायी है वो गिदोन है। उसके बारे में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, न्यायियों की किताब में, उसके बारे में 3 अध्याय है, छठा, सातवां और आठवां। छठे छठे अध्याय में गिदोन आता है, सातवें अध्याय में वो लड़ता है, जीतता भी है, और आठवें अध्याय में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। लेकिन इन तीनों अध्यायों को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज हमको सीखनी है, हम सिर्फ उसको लेंगे। ठीक है। मेरे साथ सातवां अध्याय निकालिए। ठीक है। ओके। सातवां अध्याय, उसका 7 का 1 से लेकर के 8 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी के पास बाइबल है, पढ़ना चाहता है, तो आप पढ़ सकते हैं। 7 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक। न्यायियों की किताब 7 अध्याय 1 से लेकर के। ओके, मैं पढ़ूं? हाँ, बिल्कुल। 1 से कहाँ तक पढ़ना है? 1 से 7 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक। 7 एक चैप्टर। एक 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 ना, न्यायियों 7:1। हाँ, 7:1। ओके, थैंक यू। तब गिदोन, जो यरूबाल भी कहलाता है, हाँ, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही बुझबक के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। तब वह उनके सोतों के पास नीचे ले गए। यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ के करके पिए, उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझको छुड़ाऊंगा, और मिद्यानी को तेरे हाथ में कर दूंगा। ओके, 8 पढ़ना है। ओके, 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 बस, 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 बस। थैंक यू। ओके।
जब हम इन वचनों को हम पढ़ रहे थे या जिन्होंने बाइबल को खोला है या जिन्होंने पहले भी पढ़ रखा है, तो उनको एक 7 का 1 से लेकर के 7 तक जब हम पढ़ रहे थे, कुछ-कुछ जो कहानी है वो हमारे माइंड में छप गया होगा कि क्या बात हो। यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ गिदोन से कुछ बातचीत की है और उसके द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों को यहाँ पे चुन रहा है। ठीक है? मेरा टॉपिक ये है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना या परमेश्वर के चेले होते हैं, ठीक है? उन चेलों में 3 तरह के लोग होते हैं। उन 3 तरह के लोगों के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। वो 3 तरह के लोग 1 से लेकर के 7 तक में हमको कन्फर्मली मिल जाएँगे कि वो लोग कैसे थे, उनका रवैया कैसा था, उनकी भूख कैसी थी, उनकी प्यास कैसी थी, वो क्या चाहते थे। पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट हम ये बढ़ाते हैं या हमारे सामने ये आता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़ियरफुल लोग, यानी कि डरपोक लोग। दूसरा आता है इनएलिजिबल लोग, यानी कि अयोग्य लोग। और तीसरा पॉइंट आता है फ़ेथफुल लोग, यानी कि वफ़ादार लोग या ईमानदार लोग। हम इन 3 टॉपिक के बारे में हम बातचीत करेंगे यहाँ पे और मैं इन वचनों से ही आपको कनेक्शन दूँगा इनका कि वे लोग कौन थे और उन्होंने क्या-क्या किया और उनकी करने की क्या-क्या वजह थी, उनके अंदर डर था, साहस था या वो कितने ईमानदार थे और वो लोग कौन हो सकते हैं और क्या हमारे बीच में भी वैसे ही परमेश्वर के लोग हैं या नहीं हैं, ठीक है? हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि जो फ़ियरफुल लोग हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा फ़ियरफुल लोगों का ये मतलब ये है कि वो डरपोक लोग, ठीक है? 7 का 3 मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ठीक है? अगर सारे सुन रहे हैं तो क्या कहते हैं अगर वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, ठीक है? तो उन्होंने अपनी स्थिति को मौजूद रखना है और थोड़ा ध्यान से सुनना है। क्या पता उनके जीवन में कोई ऐसी बात अधूरी हो, जो क्या पता परमेश्वर के वचन को पढ़ करके वो आज पूरी हो जाए। मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी प्रचार या कोई भी करता है या जैसे आप लोगों के बीच में से कोई भी करता है, मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ और उनमें से अगर मान लीजिए कोई 10 बातें भी बोलता है, अगर वो 10 बातें मेरे माइंड में अंडरस्टैंड हो गई है, समझ में आ गई, तो अगले का प्रचार मेरे लिए बहुत सफलतापूर्वक होता है और अगले को भी ये पता लगता है कि हाँ, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सुना है और उसका रिस्पॉन्स भी फिर अगले व्यक्ति को अच्छे से मिलता है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 7 का 3 वचन है, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा लिखा है वहाँ पे, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। यहाँ पे कुछ गिनतियों का जिक्र है और यहाँ पे कुछ परमेश्वर के जो सैनिक थे या कुछ लोग थे, इज़राइली लोग थे, उनकी गिनतियों को लिखा हुआ है। लेकिन इनकी जो गिनती है, मैंने जैसे पहला पॉइंट बताया, डरपोक लोग, फ़ियरफुल लोग, वो डरपोक लोग थे। अब डरपोक लोग कौन होते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन डरपोक लोग जो थे, वो कितने बैक हो गए। ये टोटल कितने थे? 32,000 लोग हैं। कौन? इज़राइल लोग। इज़राइल लोगों की जो मंडली थी, जो मिद्यानियों से लड़ने के लिए वो 32,000 थी। 32,000 में से 22,000 लोग चले गए। रह गए टोटल 10,000। अब वो 22,000 क्यों लौट गए? उनका भी कुछ ना कुछ मकसद होगा। क्योंकि जब जो ये डर है ना, इसमें शब्द आया डर। ये डर शब्द हमारे लिए बहुत ही भयानक है। अगर इसकी खोज में जाएँगे, इसके डीप में जाएँगे, तो इसको अगर जिसने समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर परमेश्वर का डर होगा ना, वो इस चीज़ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमारे सामने 2 डर आते हैं सामने। एक तो शैतान का डर और दूसरा परमेश्वर का डर। अब जो अगर एक व्यक्ति डरता है ना जब कभी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक व्यक्ति जब भी डरता है ना, उसके साथ में बहुत सारे लोग डर जाते हैं और उसके साथ में मिल जाते हैं और वो भाग जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पढ़ करके कि वे जो लोग थे 32,000, उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे
जिनको ये था कि मुझे तो मौका चाहिए और मैं क्या करता हूँ, मैं वापस चला जाऊँगा। मुझे नहीं लड़ना किसी से, मैं तो गुलाम ही बन जाऊँगा उनका, लेकिन मुझसे नहीं लड़ा जाता। क्या पता उनकी कुछ समस्या होगी, उनका परिवार होगा, बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी होगी उनकी, पशु होंगे, खेती-बाड़ी होगी और भी बहुत सारी हम ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे चले गए, ऐसे बैक हो गए। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, गिदोन से बातचीत की और गिदोन जब उनसे बातचीत की गिदोन से, तो उसने बोला परमेश्वर ने गिदोन को कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, उसको बोलो कि तुम्हारा रहना यहाँ बेकार है। उनको एक मौका चाहिए था और वो क्या कर गए, 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, सीधा 22,000 लोग भाग गए। भाग गए वो लोग और उन्होंने शायद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा होगा। उनको शायद मौका मिल गया कि अब तो उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, भाई चलो यहाँ से। क्योंकि इनके साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वे लोग क्या थे? वो डरपोक थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता, सीधी बात। डरपोक लोग परमेश्वर के पास कभी भी नहीं आ सकते। और जो डरपोक लोग होते हैं, भाग कहाँ होता है? प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में वहाँ पे लिखा है, मूर्ति पूजकों, जो रोने वाले होते हैं या व्यभिचारी होते हैं, डरपोक होते हैं, उनका भाग कहाँ मिलेगा? जिन्होंने पढ़ रखा है वे समझ सकते हैं। 21 का 8 में वहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य में। क्योंकि इन सब का भाग जो है वो आग की झील में मिलता है और इन लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। सीधी बात बोलूँ, जो परमेश्वर को पसंद करता है, परमेश्वर डेफिनिटली उसको पसंद करेगा। अगर मैं परमेश्वर को पसंद नहीं कर रहा, तो परमेश्वर भी कहेगा सीधा, तू जा, तेरा मेरे पास कोई भी काम नहीं है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक छोटी-सी विपत्ति आने पर डर जाते हो और बैक हो जाते हो। ठीक है? अ, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति के अंदर डर आता है ना, तो बहुत सारे भाग जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि जब शैतान का डर हमारे अंदर इतना काम करता है, तो सोच के देखो कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है, उसका सामर्थ्य हमारे अंदर कितना काम करेगा। ये लोग नहीं सोचते कि उस डर से ज़्यादा परमेश्वर का जो डर है या परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो हमारे अंदर कितना काम कर सकता है। उसका कोई भी लेवल नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो इतना ताकतवर हमको बना देता है। शिमशोन को कितना ताकतवर बनाया, गिदोन को कितना ताकतवर बनाया और ऐसी ताकतें या ऐसा सामर्थ्य जब हम देखते हैं, मुझे जो दानियेल की जो किताब है, दानियेल और उसके 4 दोस्त मुझे हमेशा याद रहते हैं और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालने के लिए उन्होंने ज़रा भी संकोच नहीं किया। जब उनके सामने मूर्ति खड़ी करेगी और उन जो 3 दोस्त थे दानियेल के, उनको बोला कि इसको दंडवत करो, नहीं तो तुमको आग के भट्ठे में डाला जाएगा। वो शैतान की ओर से डर था उनके अंदर, जो इतने लोग थे, बेबीलोन के जो लोग थे, उन्होंने सब ने उसके आगे घुटने टेक दिए क्योंकि उसके अंदर डर था। किसका डर था? वो शैतान का डर था। लेकिन उन तीनों के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर दिखाई दे रहा था। इसलिए उन्होंने सीधा बोला, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुक सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हम सिर्फ उसी का प्रचार करेंगे और उसी के आगे हम उसको नतमस्तक करेंगे। उनको आग के भट्ठे में डाला गया, लेकिन उसको बचाया किसने? उसको बचाया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ने। वहाँ पे जब वो वचन को पढ़ते हैं तो 4 लोग हमको वहाँ पे दिखाई देते हैं कि आग के भट्टे में हमको 4 लोग दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ पे हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर माना है, तो परमेश्वर भी हमारी हेल्प करता है, हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और दानियेल को जब सिंहों की मांद में डाला गया,
वहां पे अगर वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे तो शेरों से डर लगता है, शेर के इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, इतने बड़े बड़े पंजे होते हैं, भाई वो तो मुझे खा जाएगा, मुझे मार जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, भाई जो बेबीलोन के देवता है या तुम्हारा जो राजा है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। लेकिन क्या दानियल ने कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं किया। वहां पे उसने समझौता नहीं किया। उसने सीधा डायरेक्टली बोला कि मैं जो भी बात कहूंगा परमेश्वर की ओर से कहता हूँ, तुमको जो करना है मेरे साथ वो कर लो, लेकिन मैं परमेश्वर की जो राह है, उसकी आज्ञा है, उसको कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब उसको डाला गया तो लिखा है, जब हम देखते हैं तो वहां पे जो शेर है उसके आसपास बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको उसके बाल तक को या उसको एक भी खरोंच उसके शरीर पर, दानियल के शरीर पर नहीं पाई गई। जो वहां का राजा था उसने उसको दंड किया, उसके परमेश्वर को दंडवत किया कि तेरा जो परमेश्वर है वो सबसे महान है। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया उसकी ताकत को, उसके सामर्थ्य को। अब ये बैक हो गए लोग, क्या परमेश्वर उनके साथ रहेगा या उन लोगों के साथ रहेगा जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, दूसरों की केयर करते हैं? परमेश्वर उन्हीं ही लोगों का साथ देता है जो उसके नियमों पे चलते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के माइंड में भी उदाहरण आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जिसको अच्छा लगता है या परमेश्वर अगुवाई करता है ना, ठीक है, वैसे ही उदाहरण वो परमेश्वर उसके साथ में यूज करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है। अभी दानियल का उदाहरण हमने दिया और उसके 4 दोस्तों को उदाहरण दिया। हमने को यहाँ पे क्या मिलता है? परमेश्वर की सामर्थ हमको यहाँ पे दिखती है। ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब जो इजरायली लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उनकी गिनती टोटल है 32,000। ठीक है। और जो उनसे लड़ेंगे जो मिधानी लोग हैं, जब 8 अध्याय उसका हम 10 पढ़ते हैं तो वहां पे उनकी गिनती है ना 1,35,000 है। अभी वो सोचते होंगे कि इतने लोग हैं, वो इतने ज्यादा लोग हैं, हम इनसे शायद नहीं लड़ सकते। शायद ये भी कारण रहा होगा कि वो लोग बैक हो गए, भाई हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके पास क्या पता तेज हथियार हो, बंदूकें हो, ये हो वो होगा, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये लोग सोचते हैं, गिदोन और ये उसके दोस्त सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमारी मदद करेगा, ये करेगा वो करेगा। इसलिए परमेश्वर ने परखा वहां पे लोगों को, अपने उन दासों को, अपने चेलों को, अपने उन लोगों को, कि इनमें से कौन ऐसा योग्य है, कौन डरपोक है, कौन अयोग्य है, और कौन जो वफादार है या पूरी तरीके से ईमानदार है, जो मेरे साथ में खड़े रह सकते हैं। आगे जब हम 2 पॉइंट और देखेंगे, सॉरी, परमेश्वर उनमें से भी हमको कुछ 2 चीजें निकाल करके दिखाता है कि उन 2 पॉइंटों में या आगे जो बातें हम देखेंगे उनमें से परमेश्वर के आगे खड़े होने के लिए कौन लायक है, कौन योग्य है और कौन ईमानदार है। ठीक है। अभी जो फियरफुल लोग हैं वो क्या हो गए, ये 22,000 लोग वो बैक हो गए। हमको ये जांचना होगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, हम अपने आप को जांचें या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो पास्टर हो सकता है, वो बिशप हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है बड़ा, क्या हमारे आसपास भी ऐसे डरपोक लोग रहते हैं जो टाइम आने पर मुझे भी छोड़ सकता है, मेरे दोस्त को भी छोड़ सकता है या मेरी फैमिली को भी छोड़ सकता है, सब अपना कर सकता है। ऐसे हो सकते हैं और हमारे माइंड में आ भी रहे होंगे कि शायद वो व्यक्ति हो सकता है, और हमने अपने आप को भी जांचना है कि क्या इस कैटेगरी में, इस डरपोक लोग की लिस्ट में क्या मेरा नाम भी तो नहीं है? कहीं मैं भी डर तो नहीं रहा हूं कि जब ऐसी विपत्ति आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं जब इजरायली लोग मिद्यानी लोगों के सामने अगर उनका युद्ध है तो उनके अंदर कितना डर होगा, कितना डर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि 32,000 में से 22,000 तो लौट गए, अब 10,000 बचे हैं, और 10,000 भी ये सोच रहे होंगे कि हम इतने से रह गए हैं, थोड़े से रह गए हैं और वो इतने हैं। और उनके अंदर भी ये जरूरी हो गया होगा, ये लाजमी है कि उनके अंदर जो डर है ना पैदा हो गया होगा।
कि हम तो सिर्फ थोड़े से रह गए और वो अभी के अभी उतने ही हैं। अभी क्या कर रहा है परमेश्वर, उन 10,000 लोगों में से भी आपके सामने उन उन ऐसे 300 लोगों को रखेगा जो निर्भय हैं और जो परमेश्वर की विश्वास रखने वाले हैं। ठीक है, हम दूसरे पॉइंट की ओर तरफ जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो पहला पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही अमेजिंग है और जो तीसरा पॉइंट है वो उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। अभी दूसरा पॉइंट है उसको इनएलिजिबल लोग कहते हैं, यानी कि अयोग्य लोग हम उसको कह सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि बुद्धि लोग, ठीक है, जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी 5 वचन में पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा लिखा हुआ है 5 में, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया, वहां ये वो दोस्त से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी पकड़ करके ही उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। अभी 6 नंबर, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपट चपट करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर। अभी हमने यहाँ पे 2 वचन पढ़े हैं। अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ लोगों के साथ परमेश्वर ने क्या किया, इन दोनों को बोला इनको एक ऐसा जगह ले चल जहाँ मानो या सोचता हो, वहां पे इनको जांचने वाला। तो गिदोन ने उनको वहां पे ले गया और वहां पे पानी था। ठीक है, वहां पे कुछ लोगों ने जल्दबाजी की पानी पीने के लिए और कुछ लोगों ने आराम से पानी पिया। तो वहां पे दो एक्टिविटी हुई। कुछ लोगों ने ऐसे जैसे हाथ लेते हैं ना, ऐसे पानी पिया, ऐसे ले लेके ऐसे पानी पिया, और कुछ लोगों ने वो सीधा जितना भी मुंह है सारा का सारा ऐसे डुबोया। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करते हैं, हम जल्दी से जल्दी पी लेते हैं, हम सब कुछ ले लेते हैं एकदम में ही, क्या पता वो लोग कब अटैक पे कर दे, क्या पता जो हम 10,000 लोग रह गए हैं, या फिर क्योंकि यहाँ जो 10,000 बचे थे, 10,000 में से जिन्होंने ऐसे पूरा मूड होके पानी पिया ना, और जिन्होंने ऐसे पानी पिया, उन लोगों की गिनती 300 ठहरी, और बाकी के जो 9,700 लोग हैं वो यहां से परमेश्वर की नजरों में अयोग्य निकले, क्योंकि परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। और गिदोन को बोला कि जितनों ने ऐसे करके पानी पिया है उनकी गिनती 300 ठहरी है, और 300 के द्वारा मैं क्या करूंगा, तुमको छुड़ाऊंगा। अब मैं नहीं समझ सकता इस बात को, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको समझा सकता है। क्योंकि 300 क्या, अगर वो एक भी रहता तो एक के द्वारा भी परमेश्वर क्या करता, उन अपने लोगों की रक्षा करने वाला है। अब 300 लोग हैं वो, और वो लोग कितने हैं, 1,35,000, वो उतने के उतने लोग हैं, विधानी लोग जो लोग हैं। और ये जो संख्या है वो 8 अध्याय उसका 10 वचन में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अभी जो दूसरा पॉइंट हम चल रहे हैं उसमें अयोग्य लोगों की गिनती कितनी निकली, 9,700। बच्चे हमारे पास कितने, टोटल 300 लोग बचे हैं। अब परमेश्वर 300 लोगों के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाने वाला है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमको एक बात हमको सीखने को लिए मिलती है कि वो जो अयोग्य लोग थे, वो उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या प्रतिक्रिया की, या ऐसा क्या दिखाया कि परमेश्वर ने उन लोगों को अयोग्य जाना। पहला जो लेवल था वो डरपोक हो गए, दूसरा जो लेवल है वो क्या हो गए, अयोग्य हो गए, यानी कि परमेश्वर की नजरों में वे लोग अयोग्य गिने गए कि तुम काबिल नहीं हो मेरे, इसलिए तुम क्या करो, तुम जाओ, क्योंकि तुमने ऐसी एक्टिविटी की कि तुमने अपना जो मुंह था वो पूरा का पूरा उसमें डुबोया, और तुमने सोचा कि हम जल्दी से जल्दी सब कुछ ले लें। अगर जब सारा मुंह उन्होंने अंदर डाला, तो उन्होंने अपनी अभिलाषा को पूरा किया। अभी अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द उन्होंने अपना मुंह उसमें डाला और पूरा का पूरा पानी पी लिया।
ठीक है। लेकिन जितनों ने ऐसे किया उन्होंने आराम से किया, क्योंकि परमेश्वर ने 300 लोगों को चुना कि जो मेरे लिए ठहर सकते हैं, जो मेरे लिए वेट कर सकते हैं, जो मेरा इंतजार करते हैं, मैं उन्हीं से प्रसन्न होता हूं। ठीक है। अभी अब बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसकी थोड़ी गहराई में जाता हूं, लेकिन मैं टाइम टेबल का थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। इसकी हम जब गहराई में जाते हैं, जो वो 9,700 लोग थे जिनको परमेश्वर ने अयोग्य जाना, उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की, ऐसी प्रतिक्रिया की, उन लोगों के बारे में है वो बात, जो अ, जो सारी चीजों को एकदम से पाना चाहते हैं शायद, है ना? एकदम से ये चाहते हैं कि मुझे अच्छा पानी मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो मुझे क्या, मुझे सब तैयार किया कराया वो मुझे मिल जाए। ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या सभी को तैयार खाना देता है? नहीं देता, मैं समझता हूं। लेकिन चुनाव हम लोग करते जाते हैं कि, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज करो, वो सब वस्तु तुमको मिल जाएगी। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों के पास? ठीक है। ओके। अगर जब हम इस चीज के बारे में देखते हैं, तो मुझे एक एग्जांपल जो इसका कनेक्शन है ना, मैं उसको दूंगा आप लोगों को। मेरे सामने जो इसका एग्जाम्पल आता है या उदाहरण आता है, वो लूत और अब्राहम का सामने आता है। क्योंकि जब लूत और अब्राहम जो आपस में चाचा भतीजा पास असंख्य ऐसी चीजें हो जाती हैं, भेड़ बकरी हो जाते हैं, गाय बैल हो जाते हैं, यानी कि धन संपत्ति हो जाती है, तो अब्राहम कहता है कि देखो हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए तू क्या कर, देखो ये सारा देश हमारे सामने पड़ा है, इसलिए तू ऐसा कर, जो तुझे अच्छा लगे तू उस साइड चला जा और मैं तेरे अपोजिट साइड में चला जाऊंगा। तो लूत क्या देखता है, वो तैयार किया हुआ देखता है, उसको देखता है कि इधर हरियाली भी है, इधर पानी भी है, और वो किस साइड था, वो सदोम और अमोरा की साइड में था। जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 13 अध्याय, उसका 14 अध्याय और उसका 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके माइंड में एक तस्वीर आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो आप इस जब रिकॉर्ड वीडियो होगा तो आप इसको पोस्ट करके इसको जो 13 अध्याय है, 14 अध्याय है और 19 अध्याय है, उसमें इनकी कहानियों को आप पढ़ सकते हैं कि लूत ने और अब्राहम ने, इन दोनों में से किसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। ठीक है। अभी जब लूत का जो उदाहरण है हमारे सामने आता है, तो लूत ने क्या देखा, उसने जो जैसे हमारे सामने सब कुछ तैयार है, उन्हें ऐसा तैयारी चीज देखा कि वहां घास भी है, हरियाली भी है, पेड़ पौधे भी है, और क्या कहते हैं, सदोम और अमोरा ऐसा नगर था जहां पे किसी भी चीज की कोई कमी घटी नहीं थी। तो उसने सीधा बोला, मैं क्या करता हूं, मैं इस तरफ जाता हूं, और अब्राहम अपोजिट साइड उसके साथ चला गया। लेकिन लूत ने अपनी तरफ से चुनाव तो किया, लेकिन जब वो उधर गया, उधर जाके वो अच्छा था, खुश था, लेकिन वो ऐसे नगर के साथ सटा हुआ था, या ऐसे नगर के पास में जाके बैठा जिसको परमेश्वर क्या करने वाला था, नाश करने वाला था। परमेश्वर ने उन दोनों नगरों को नाश किया, और उनका जितना था वो सब कुछ खत्म कर दिया। और लूत भर करके गया था, आप लोग समझ रहे हैं, वो भर करके गया था उस साइड में, लेकिन वो खाली हाथ आया। यहां तक कि उसने अपनी पत्नी तक को खो दिया, जो नमक का खंबा बन गई थी। वो खाली हाथ लौट के आया। मैं यहां पे बताना चाहता हूं, जो अपनी इच्छा से सब काम करता है ना, अपनी इच्छा से, परमेश्वर उसकी इच्छा से काम नहीं करता, परमेश्वर अपनी इच्छा से काम करता है, आपको ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए। लेकिन लूत ने क्या किया, अपनी इच्छा से उस चीज को चुना। ये जो 9,700 लोग थे, इन्होंने भी कुछ इसी तरीके का काम किया, और उन्होंने अपने तरीके से अपना मुंह पूरा डुबोया, और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी अभिलाषाओं को अभी पूरा कर लेता हूं, अभी सारा पानी पी लेता हूं, क्या पता मुझे बाद में मौका मिले या ना मिले। इसी तरीके से लूत ने भी ऐसा सोचा कि मैं हरियाली को चुन लेता हूं,
और उसके पास में सदोम और अमोरा ऐसे नगर हैं जिनमें सारी चीजें कंप्लीट उसमें है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे भूखा नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा को खत्म किया तो लूत को समझ में आया होगा कि मैंने वहां पे गलती की है। अगर मैं अब्राहम की बात अच्छे से सुनता तो शायद ये गलती ना करता। लेकिन अब्राहम अब्राहम जो एक क्या कहते हैं, परमेश्वर का एक अच्छा सेवक जो उसकी आवाज को सुन करके सीधा अपनी सारी चीजों को छोड़ करके वो ऐसी जगह आया जहां पे उसको भी नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह भेजा जहां पे उसको भरा पूरा किया, सब चीजें दी, लूत को भी और अब्राहम को भी। लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से ही सब करता है, ना कि किसी मनुष्य के तरीके से। ना तो वो लूत के तरीके से करेगा, ना तो वो अब्राहम के तरीके से, ना वो कोई भी हो नूह के तरीके से। वो अपने ही तरीके से उन सभी चीजों को हमारे सामने रखता है। ठीक है। तो हमने जो चुनाव करना है ना, पहले परमेश्वर को देखना है कि परमेश्वर की योजना क्या है। अगर हम हमारे अंदर परमेश्वर की योजना है या हम उनको समझ गए तो हमारा जो एक सफलता का जो टारगेट होता है ना, हमको परमेश्वर ऊंचे 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 लेवल पे हमको हमेशा लेके जाएगा। ठीक है। अभी जो 9,700 लोग लौट गए उनमें से सिर्फ 300 बचे। अब उन 300 के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, उन अपने लोगों को छुड़ाएगा। क्योंकि अगर गिदोन में परमेश्वर का आत्मा नहीं समाता तो जो मिद्यानी लोग हैं उनको टॉर्चर करते, उन पे वो बलवंत हो जाते, उन पे हावी हो जाते और उनको अपने कब्जे में लेते, उनको अपनी गुलामी में लेते और फिर वही चक्कर चलता रहता। लेकिन 13 न्यायियों तक ये चक्कर चलता रहा। उसके बाद वे चिल्ला उठे कि हमको एक राजा चाहिए। और आप जानते हैं कि उनके बीच में परमेश्वर शाऊल राजा का रखा, फिर दाऊद को रखा, फिर सुलेमान को रखा और ऐसे ऐसे चलते चलते राजाओं का चलन स्टार्ट हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं ना, डर के मारे आज ऐसा कर जाते हैं। जैसे 22,000 लोग लौट गए और अभी परमेश्वर की नजरों में जो 9,700 लोग और जो डर रहे थे वो लोग भी ऐसे होते हैं। और आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इतना सा अगर हमारे पास कुछ भी हमें कोई टॉर्चर करने लगता है या गाली देने लगता है या हमें कोई मारने लगता है तो हम क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो भैया आप ही कहीं ठीक है, हम तो आपके साथ ही हो लेते हैं। लेकिन परमेश्वर को ऐसे अयोग्य लोग नहीं चाहिए। हम लोगों को किन चीजों पर अपना ध्यान रखना चाहिए? हम लोगों को जो परमेश्वर की जो पृथ्वी की जो वस्तुएं हैं ना उन पर नहीं, जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं उन पर ध्यान लगाना चाहिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 2 वचन में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए। तो स्वर्गीय वस्तु कौन दे सकता है? वो परमेश्वर दे सकता है आपका। और पहला यूहन्ना 2 का 15 वहां पे ऐसा लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता और ना ही हमारे साथ वो प्रेम रख सकता है। ठीक है। इन दोनों वचनों के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग हैं लेकिन हमको पृथ्वी की वस्तुओं पर हमने ध्यान नहीं लगाना है। हमको उसमें ऐसे डूबना नहीं है। हमने उसमें खोजना है कि परमेश्वर की वस्तुएं क्या क्या हो सकती हैं। और पहला यूहन्ना 2 का 15 में भी संसार के साथ ऐसे हमको बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि अ, दोनों जगह हम नहीं चल सकते। हमको चलना पड़ेगा तो एक ही रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को 2 पॉइंट समझ में आ गए। पहला था फियरफुल लोग, जो डरपोक लोग थे। दूसरा अयोग्य लोग, इन एलिजिबल लोग, जो अयोग्य लोग निकले। जो डरपोक लोग थे वो 22,000 थे जो लौट गए। और दूसरा अयोग्य लोग जो 9,700 लोग थे वो भी चले गए। अब बचे कितने? वो 300। वो 300 लोग बचे हैं। अब परमेश्वर उन लोगों को क्या कहता है? तीसरा पॉइंट मेरा है वो ये है, फेथफुल पीपल।
यानी कि वफादार लोग और ईमानदार लोग। अब उनके द्वारा या जो चुने गए हैं, वो परमेश्वर की नजरों में वो अब योद्धा बनेंगे। वो 300 लोग वो परमेश्वर के क्या बनेंगे? वो योद्धा बनेंगे। जैसे हमारे ग्रुप का नाम भी है मसीह योद्धा। क्या हम उस कैटेगरी में हैं? हमको ये जांचना है कि इन तीनों में से मैं किस कैटेगरी में हूं। पहले में हूं, सेकंड में हूं, या मैं थर्ड में हूं। अगर मैं थर्ड में हूं तो सल्यूट है आप लोगों को कि जो परमेश्वर के लिए अपने आप को मार डालने के लिए भी तैयार रहता है, जो उसके लिए अपने आप को कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहता है। उन 300 लोगों ने ये ठान लिया है कि मैं परमेश्वर के लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े। लेकिन वो 1,35,000 है। अभी ये 300 बचे हैं। मेरा ये सवाल है कि अभी अभी 1,00,000 जो 35,000 हैं, अब वो 300 लोग हैं। तो 300 लोगों में से एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को कितनों को मारना पड़ेगा? कितनों को मारना पड़ेगा? एक व्यक्ति को, अभी 300 लोग हैं, 1,35,000 में से कितनों को मारना पड़ेगा? अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन पर व्यक्ति पर व्यक्ति 450 लोगों को मारना पड़ेगा। अभी ये क्या संभव है कि एक व्यक्ति 400 लोगों को मार डालेगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता। लेकिन अगर परमेश्वर साथ हो, मैं लाखों को मार दूंगा। परमेश्वर का आत्मा अगर साथ है ना, या सामर्थ्य उसका साथ है हमारे साथ, तो वो कुछ भी कर सकता है। उन 300 लोगों के द्वारा 1,35,000 लोगों को उसने मार डाला और उन्होंने विजय पाई, सफलता पाई उन्होंने। इस जो थर्ड टॉपिक है या थर्ड पॉइंट है, उसका मैसेज ये है कि क्या हम सब चीजों को छोड़ करके अपना फैमिली, अपना प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, अपना खेती बाड़ी, अपना सब कुछ छोड़ करके क्या परमेश्वर के लिए तैयार हैं? क्या मैं 22,000 की तरह डर गया हूं? या मैं 9,700 की तरह अयोग्य निकला हूं? या मैं जल्दबाजी में काम कर रहा हूं, लूत की तरह जल्दबाजी में फैसला ले लिया है? उसको देखा कि इधर हरियाली है और इधर भूमि बंजर पड़ी है, अब्राहम को उधर भेज देता हूं और मैं हरियाली की तरफ जाता हूं। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, देखो परमेश्वर कितना महान है। वो डिसाइड करता है। अ, जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, हम क्या लेके आते हैं? बिल्कुल खाली आते हैं। और जब यहां से जाते हैं, तब भी खाली हाथ ही जाते हैं। परमेश्वर का कितना बड़ा रूल है ये। हम अपनी चीज को कभी भी, इस पृथ्वी की चीज को हम कभी भी ये नहीं कह सकते ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा चर्च है, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा पास्टर है, ये मेरा बिशप है, ये मेरा रेवरेंड है। मैं नहीं कहता इस चीजों को। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर मैं परमेश्वर की योजनाओं में हूं या उसकी बातों को मानता हूं, तो डेफिनेटली वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। और उसका सामर्थ्य आपके अंदर इतनी तेजी से काम करेगा, आपको इतनी तेजी से तैयार करेगा। आप बोलना भी नहीं जानते ना, आपको वो ऐसी बुद्धि, ऐसी जुबान देगा कि आप बहुत सारी लैंग्वेज भी बोल सकते हो। जैसे भाषाओं का दान होता है ना, जैसे वो भी दे सकता है वो, अगर आप उसके सामने अपने आप को पूरी तरह ये कर देते हो कि प्रभु, बस मैं आपके लिए हूं, आप मेरे को इस्तेमाल करो बस। जैसे हम एक वचन है, उसको पढ़ करके हम खत्म करेंगे, ठीक है? लूका की किताब, उसका 14 अध्याय, 14 अध्याय, लूका की किताब 14 अध्याय और उसका 33 वचन निकालिए। लूका की किताब 14 अध्याय, उसका 33 वचन। इसको पढ़ करके एक दो बातें बता करके हम खत्म करेंगे। लूका की किताब 14 अध्याय 33 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सुना सभी ने क्या लिखा है? इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अभी ये जो 3 पॉइंट हमने देखे हैं, इनमें से
किसने क्या त्यागा ये आपने सुन लिया। अभी मुझको जांचना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं या मैं कौन से लेवल पे हूं। इन तीनों में से मैं अपने आप को कौन से लेवल में पाता हूं। अभी लूका जो बात कह रहा है, लूका 14 अध्याय उसका 33 वचन में ऐसा लिखा है कि इस रीति से तुम में से जो कोई सब कुछ, ये जो सब कुछ है ना, इसमें सब कुछ ही आता है। चाहे आपका फैमिली हो, आपका बैंक बैलेंस हो, आपका नौकरी हो, ठीक है। जो समझदार है वो समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपको पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ लेके जाने वाला है। और यहां पे भी चाहे आप घर में अकेले हो और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, आपको परमेश्वर पीछे नहीं ले जाएगा, वो आगे ही लेके जाएगा। तैयार हो कि उस चीज के लिए कि भी मैं कि भाई मुझे बोलना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे भजन गीत गाना नहीं आता। मत घबराओ इस चीज से। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पे लेके आया है। आप कर सकते हो ये चीजें। लाखों की भीड़ नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर उन थोड़े लोगों को चुनता है जो कर सकते हैं। अभी मैं ये मानता हूं, जो अभी जुड़े हैं और जो किसी कारण से नहीं भी जुड़ पाए, वो तैयार है इस चीज के लिए कि परमेश्वर के हम योद्धा अच्छे बने। और उनके पास एक ऐसा हथियार होना चाहिए जिसके द्वारा हम लड़ भी सके। और वो हथियार क्या है हमारे पास? ये है पवित्र बाइबल। जिसके अंदर ये गया, मैं समझता हूं कि परमेश्वर उसको अपनी ताकत से भरेगा और उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। वो हर तरीके से उस काम को वो करने की कोशिश करेगा और परमेश्वर उसकी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाने देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन तीनों पॉइंटों को आप लोगों ने देखना है। अगर जो नहीं देख पाए वो रिकॉर्ड वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगा है। ठीक है,